हेलो स्टूडेंट, दिस इज केमिस्टर एंड वेलकम टू केमिस्टर केमिस्ट्री। देखिए, नीट 2025 की कट ऑफ हम लेकर के आए हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमें आंध्र प्रदेश की कट ऑफ बता दीजिए, कि सर यूपी की क्या कट ऑफ रहेगी, राजस्थान की क्या कट ऑफ रहेगी, बिहार की क्या कट ऑफ रहेगी, उत्तराखंड की क्या कट ऑफ रहेगी, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से आपके सभी के राज्य की कट ऑफ, सभी स्टेट की कट ऑफ हम यहां पर लेकर के आ गए हैं और यहां पर सभी स्टेट की कट ऑफ आपको बताएंगे। यहां पे एमबीबीएस की कट ऑफ सभी कैटेगरी की होगी, सभी कैटेगरी की कट ऑफ बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बता दें, देखिए वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले, आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आपको सभी राज्य की, सभी स्टेट की जो कट ऑफ है उसकी नॉलेज होना आपके लिए अनिवार्य है। यानी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कितने स्टेट के अंदर, किस स्टेट में कितनी कट ऑफ लगती है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखते जाइए और अपने मार्क्स को भी देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं स्टूडेंट्स राजस्थान को, और राजस्थान के अंदर अगर बात कर लेते हैं तो राजस्थान में आपको कट ऑफ के अंदर देखने को मिल जाएगा, अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, कोई सी भी कैटेगरी हो, तो यहां पर मेल और यहां पर फीमेल कोटा होता है। यानी यहां पर दोनों के लिए अलग अलग सीट होती हैं। तो अगर बात कर लेते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, तो यहां पर आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में यहां पर मेल के लिए देखने को मिल जाएगी लगभग 25,000 रैंक। 25,000 रैंक अगर आपकी आ रही है तो यहां पर आपको राजस्थान में जनरल कैटेगरी में सीट मिल जाएगी मेल की। अगर बात करते हैं फीमेल की, तो यहां पे भी लगभग आपको 25,000 देखने को मिल जाएगी। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी 28,000 और यहां पे देखने को मिल जाएगी लगभग 27.5 हजार। यानी यहां पर मैं एक बार बता दूं सबके कि यहां पर जितनी मेल है, मेल की तुलना में जो फीमेल है उसकी लगभग 500 के आसपास कम हो जाती है। आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं ओबीसी की, तो यहां पे 26,000 देखने को मिल जाएगी मेल की, और अगर बात करते हैं फीमेल की, यहां पे 25.5 हजार देखने को मिल जाएगी। आगे बात करें अगर यहां पर एमबीसी की, तो एमबीसी में आपको देखने को मिल जाएगा 29.5 के, और यहां पर देखने को मिल जाएगा लगभग 29 के। आगे चलते हैं। इसके बाद यहां पे एससी कैटेगरी के अंदर चले जाएं तो एससी कैटेगरी में आपको 1,40,000 रैंक पर मेल को सीट मिल जाएगी एमबीबीएस की, और यहां पर 1,39,000 रैंक पे सीट मिलेगी। आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो यहां पे देखने को मिल जाएगी 1,78,000 और यहां पर देखने को मिल जाएगी 1,80,000 रैंक पर आपको एसटी कैटेगरी में लड़की को सीट मिल जाएगी। इस प्रकार से राजस्थान की कट ऑफ आपने समझ ली। आगे चलते हैं। चलिए अगले राज्य को समझते हैं। अगले स्टेट की तरफ अगर मूव करें तो यहां पे हम ले लेते हैं बेटा तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर बात करते हैं। तमिलनाडु में देख लेते हैं, तो तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी 30 के, यानी 30,000 रैंक पे जनरल को एडमिशन मिल जाएगा। अगर बात करते हैं ओबीसी की, तो यहां पे 60,000 रैंक पे एडमिशन मिल जाएगा। अगर बात करते हैं बीसीएम की, तो यहां पे 69,000 रैंक पे एडमिशन मिल जाएगा। अगर बात करते हैं एमबीसी की, तो यहां पे देखने को मिल जाएगा आपको 75,000 पर। अगर बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो 1,70,000 रैंक पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर बात करते हैं एसटी की, तो यहां पे 2,40,000 रैंक पे आपको एडमिशन मिल जाता है। आगे बात कर लेते हैं। चलिए इसके बाद तीसरा स्टेट ले लेते हैं। यहां पे आपको बता दें, हम बात करने जा रहे हैं इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए बता दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। देखिए यहां पे आप पूरी तरीके से कंफ्यूज में चले जाएंगे, लेकिन समझते जाइए। यहां पे अगर बात करते हैं बेटा पहली कैटेगरी की, कैटेगरी 1 की, तो यहां पे आपको 6 लाख रैंक पे एमबीबीएस की सीट लास्ट ईयर मिली थी। देखिए ये आपको बता दें, ये ऐसा नहीं है कि 6 लाख पे मिलेगी, आप ये श्योर होकर बैठे। ये जो है ये सब स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक की मैं बता रहा हूं, पूरी रिसर्च करी है हमने। तो उसमें जो लास्ट राउंड में सीट मिली है, यानी कि इस बार भी इतनी लगभग आपको सीट मिलेगी, तो ये उसके आधार पर है। देखिए पूरे राज्यों की जानकारी को रिसर्च करना और उसको आपको बताना बड़ी मेहनत लगती है। तो आई वांट योर पॉजिटिव एंड गुड रेस्पॉन्स, जैसे भी आप चाहें तो यहां पे बता दिया जाए। आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर आपकी कैटेगरी 1 है, तो यहां पे 6 लाख रैंक पे भी आपको एमबीबीएस मिला था, यानी कि 6 लाख रैंक पर आपको एमबीबीएस इस बार भी मिल जाएगा। तो अब आप कंफ्यूज यहां पे हो रहे होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद कैटेगरी 2 की, यहां पे देखने को मिल जाती थी 2 लाख रैंक पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। और बात करते हैं कैटेगरी 3rd ए की, तो यहां पे देखने को मिल जाएगा 4,90,000 रैंक पे भी आपको एडमिशन। अगर बात कर लेते हैं यहां पर कैटेगरी 3rd बी की, तो यहां पे देखने को मिल जाएगा 4,80,000 पर। अगर बात करते हैं कैटेगरी यहां पर 3rd ए बी की, तो यहां पे देखने को मिल जाएगा आपको तकरीबन
4,85,000 पर एडमिशन। और अगर बात कर लेते हैं यहां पर कैटेगरी 4 की, तो कैटेगरी 4 में आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर 2,40,000 पर एडमिशन। अगर बात करते हैं कैटेगरी नंबर 5 की, तो यहां पे देखने को मिल जाएगा लगभग 2.84 लाख पे आपको 2.84 लाख पे आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। तो बात कर लेते हैं, अगर आप यूपी के बच्चे हैं तो वहां पे आपको मतलब 30,000 28,000 रैंक चाहिए, वहां पे फिर 30,000 रैंक भी आ रही है तो आपको एमबीबीएस नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर आपकी 6 लाख रैंक भी आ रही है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। खैर, इसमें क्या किया जा सकता है, आगे बात कर लेते हैं। चलिए, ये कंप्लीट हो जाता है। आगे बात करते हैं, इसके बाद हमने कौन कौन सी देख ली, 3 राज्य हमने कवर कर लिए। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास जो राज्य आता है जो आपके छत्तीसगढ़ ले लेते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में आपकी अगर बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी की तो ये 75,000 पे देखने को मिल जाएगी। और अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो ये 135,000 पे यानी कि 1,35,000 पे मिल जाएगा। अगर बात करते हैं ओबीसी की तो 85,000 रैंक पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर बात करें एससी की तो यहां पे 2,10,000 रैंक पे एडमिशन मिलेगा। अगर एसटी की बात कर लेते हैं तो यहां पे 4,40,000 रैंक पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, इसके बाद एमपी की, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पे यूआर अगर में आते हैं तो यहां पे 50,000 रैंक पे यानी कि जनरल को 50,000 रैंक पे भी एमबीबीएस मिल जाएगा। अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो यहां पे 58,000 रैंक पे एमबीबीएस मिलेगा। अगर बात करते हैं ओबीसी की तो यहां पे 53K पे मिल जाएगा। अगर बात करें एससी की तो यहां पे 1,80,000 पे। और अगर बात करते हैं इस प्रकार से एसटी की तो यहां पे देखने को मिल जाएगा 4 लाख रैंक पे एमबीबीएस इस प्रकार से। तो हर राज्य का अपना, हर स्टेट का अपना अलग अलग मैटर है। अगर यहीं पर आप राजस्थान में होते तो 25,000 पे आपका काम खत्म हो जाता था, यहाँ पे एमपी में आपको 50,000 मिलते हैं। हर राज्य की देखते जाइए क्योंकि हर राज्य का एक आप नीट के विद्यार्थी हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए, इतनी नॉलेज कम से कम आपको हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगला राज्य ले लेते हैं, जो हमारे पास स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर अगर बात कर लेते हैं तो कर्नाटका में कैटेगरी नंबर 1 को ले लेते हैं। चलिए, सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1 में देखने को मिल जाएगी आपको यहाँ पर कर्नाटका में 76,000 रैंक। अगर बात करते हैं कैटेगरी 2A की तो यहां पे देखने को मिल जाएगी 76.5 के यानी 76,500 रैंक पे एमबीबीएस। अगर बात करते हैं यहां पे कैटेगरी 2B की तो यहां पे देखने को मिल जाती है 70,000। अगर बात करते हैं कैटेगरी 3A की तो यहां पे देखने को मिल जाती है 66,000। अगर बात करते हैं जीएम की तो यहां पे 63,000। अगर बात कर लेते हैं एससी की तो यहां पे 1,70,000। और अगर बात करते हैं एसटी की तो यहां पे आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाती है 1,65,000 रैंक। आगे चलिए, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं अगला स्टेट बेटा पंजाब। पंजाब के अंदर चलते हैं। चलिए, तो पंजाब को देख लेते हैं। पंजाब भी यहां पे अगर बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी तो 38,000 देखने को मिल जाती है। और अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो यहां पे 55,000 देखने को मिल जाता है। अगर बात करें ओबीसी की, ओबीसी में आ जाता है 52,000। और यहां पे अगर बात करें एससी की तो एससी में 1,80,000 रैंक पे एडमिशन मिलेगा। एसटी में आपको यहां पे 1,20,000 रैंक पे एडमिशन मिलेगा। आगे चलते हैं, इसके बाद अगर बात कर लेते हैं यहां पे गोवा की। गोवा में देखिए क्या मिलेगा आपको देखने के लिए। गोवा में अगर बात करते हैं ओपन की तो यहां पे 80,000 देखने को मिल जाएगी। बात करें ईडब्ल्यूएस की तो यहां पे काफी ज्यादा यानी 2 लाख देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें ओबीसी की तो यहां पे आपको 2,30,000 देखने को मिलेगी। और एसटी कैटेगरी को अगर ले लें तो 3,30,000 देखने को मिलेगी। और अगर बात करें यहां पे एससी कैटेगरी की तो यहां पे 2,70,000 देखने को मिल जाती है। आगे चलते हैं, इस प्रकार से यहां पे आगे बात हो गई। इसके बाद अगला स्टेट ले लेते हैं। चलिए, हरियाणा। हरियाणा के भी बहुत सारे कमेंट यहां पे हमारे पास आ रहे हैं तो हरियाणा वालों के लिए सुन लीजिए। यहां पे हरियाणा में अगर बात करें यूआर की तो यहां पे सिर्फ 25,000 यानी बड़ा ही डेंजर मैटर है। यहां पे आपके लिए 25,000 रैंक पे आपको मिलेगा यानी टक्कर दे रहा है ऑल इंडिया कोटा को। आगे बात करें ईडब्ल्यूएस की तो यहां पे 22,000 रैंक चली जाएगी। और अगर बात कर लेते हैं यहां पे बीसीबी की तो यहां पे देखने को मिल जाती है लगभग 21,000। अगर बात करते हैं यहां पे बीसीए की तो यहां पे 27,500 देखने को मिलेगी। एससी कैटेगरी में 1,30,000। और यहां पे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की तो यहां पे आपको लगभग 1,50,000 देखने को मिल जाएगी। चलिए, इस प्रकार से ये काफी सारे स्टेट हो गए। अगले स्टेट को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अगला स्टेट कौन सा आप चाहते हैं बताइए। चलिए, तो देखते हैं। चलिए, अगला स्टेट ले लेते हैं। यहां पर अगर बात कर लेते हैं अगले स्टेट की, आंध्र प्रदेश की बेटा। चलिए, आंध्र प्रदेश से पहले आसाम को ले लेते हैं। आसाम की बात कर लेते हैं तो आसाम में आपको देखिए यहां पे ओपन कैटेगरी की अगर बात कर लें तो यहां पे 70,000 पे एमबीबीएस मिल जाएगा।
ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 68,000 रुपए मिलेगा, और अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में आपको मिलेगा 1,80,000 रुपए। अगर बात करें एससी की तो एससी में देखने को मिल जाएगा 1,70,000 पर। अगर बात करें यहां पे एसटीएच की तो एसटीएच में 4,000 यानी कि 400 के का मतलब 4 लाख पर। अगर बात करते हैं एसटी की तो यहां पे देखने को मिल जाएगा 2,50,000 पे 2.5 लाख रैंक पे मिल जाएगा। चलिए इस प्रकार से हमने ये देख लिया। आगे बात कर लेते हैं, इसके बाद ये हो गया हमारे पास। आगे बात कर लेते हैं दिल्ली की बेटा। दिल्ली, ये तो बहुत यहां पर आप यहां पे भी शौक हो जाएंगे, कंफ्यूज में चले जाएंगे। यहां पे ये भी बड़ा ही अजीब मामला है दिल्ली का भी। दिल्ली में अगर देखें तो दिल्ली के अंदर भी देखिए जरा, यूआर में अगर आप आते हैं तो यूआर में आपको केवल 8,000 रैंक पे क्लोज हो जाएगा मामला। 8,000 रैंक आपकी आती है तो एडमिशन मिलेगा स्टेट कोटा में। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो यहां पे ईडब्ल्यूएस में आपको देखने को मिल जाती है यहां पर 14,000। अगर बात करते हैं ओबीसी में तो ओबीसी में देखने को मिल जाती है 12,000। बात करें एससी की, एससी में देखने को मिल जाएगी 1,30,000। और अगर बात करें एसटी की तो यहां पे आपको देखने को मिल जाती है 2 लाख। इस प्रकार से दिल्ली का हमने यहां पे खत्म कर दिया। आगे बात करें इसके बाद अगला हम ले लेते हैं यहां पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश में क्या आंध्र प्रदेश हुआ तो नहीं है हमारा, ठीक है जी, आंध्र प्रदेश नहीं हुआ है तो आंध्र प्रदेश को ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में यहां पर यूआर की अगर बात कर लेते हैं तो 85,000 देखने को मिल जाएगी। अगर बात कर लेते हैं बीसीबी की तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी 1,10,000। अगर बात करें बीसीडी की तो यहां पे देखने को मिल जाती है 4,40,000। अगर बात करते हैं यहां पर बीसीए की तो यहां पे आपको लगभग 1 लाख रैंक यानी 100,000 मिल जाएगी। अगर बात करते हैं बीसीसी की तो यहां पे 1,25,000 देखने को मिल जाती है। अगर बात करते हैं यहां पर बीसीएफ की तो यहां पर आपको 1,35,000 देखने को मिल जाती है। अगर बात करते हैं एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी में यहां पे आपको लगभग भाई यहां पर 2,25,000 देखने को मिल जाएगी। बात करें एसटी की तो यहां पे आपको लगभग 2,30,000 देखने को मिल जाती है। आगे चलते हैं, इस प्रकार से ये आंध्र प्रदेश पूरा हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके बाद हिमाचल प्रदेश की, तो चलिए हिमाचल प्रदेश को ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश एचपी, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर आपको ओपन कैटेगरी में देखिए, ओपन कैटेगरी में 75,000 पे लास्ट एडमिशन मिल जाएगा इस बार भी, मान के चलिए। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो यहां पे 1 लाख रैंक पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर बात करते हैं ओबीसी की तो यहां पे 74,000 रैंक पे एडमिशन मिलेगा। अगर बात करें एससी की तो यहां पे 1,40,000 पे मिल जाएगा। एसटी की बात कर लेते हैं तो यहां पे 1,10,000 पे एडमिशन लास्टली आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसके बाद ये पूरे हो जाते हैं हमारे पास। अगला राज्य ले लेते हैं बेटा यहां पर झारखंड को, तो बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की अगर बात कर लेते हैं, झारखंड को ले लेते हैं। चलिए झारखंड में आपको यहां पे अनरिजर्व देखने को मिल जाता है 29,000। अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस आपको देखने को मिल जाता है यहां पे 40,000। अगर बात करते हैं ओबीसी को, ओबीसी फर्स्ट देखने को मिल जाता है 31.5 के। और अगर बात करते हैं ओबीसी सेकंड तो यहां पे ये देखने को मिल जाता है लगभग 30 के। अगर बात कर लेते हैं एससी की तो एससी देखने को मिल जाता है 1,70,000। और अगर बात करते हैं यहां पर एसटी की तो एसटी देखने को मिल जाता है आपका यहां पर 4,10,000 के आसपास, ठीक है जी। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला स्टेट ले लेते हैं आपका जम्मू कश्मीर। ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं करता, जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं करता, तो आपके सारे क्वेश्चन के जवाब यहां पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी। जम्मू कश्मीर को ले लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की तो यहां पे देखने को मिल जाएगी 27,000, यानी ऑल इंडिया कोटा को टक्कर दे रहा है ये भी। अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में यहां पे आपको 3 लाख देखने को मिल जाएगी। अगर बात करते हैं ओबीसी की तो यहां पे आपको लगभग 1 लाख देखने को मिल जाएगी। एससी कैटेगरी में आपको 2,50,000 देखने को मिल जाएगी। और ST1 यहां पे रखेंगे और ST2 रखेंगे तो ST1 और ST2 के अंदर अगर बात कर लेते हैं ST1 में 2,10,000 और अगर बात करें ST2 के अंदर तो यहां पे आपको 1,30,000 देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से ये हो जाता है। चलिए अगला राज्य ले लेते हैं, अगला स्टेट आता है हमारे पास बेटा बिहार। बिहार के अंदर अगर बात कर लेते हैं तो बिहार में देखिए क्या होता है। बिहार के अंदर आपको बता दें ये भी टक्कर देता है ऑल इंडिया कोटा को। चलिए बिहार के अंदर ले लेते हैं, अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो बिहार में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, बिहार में अनरिजर्व्ड कैटेगरी 25,000 रैंक पे क्लोज हो जाती है।
बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में यहां पे 26.5 की यानी 26,500, और अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में यहां पे आपको देखने को मिल जाती है 26,000 रैंक। आगे बात करें यहां पर ईबीसी की तो ईबीसी में आपको देखने को मिलेगा 26,000। अगर बात कर लेते हैं एससी की तो यहां पे 1,50,000 देखने को मिल जाएगी। अगर बात करते हैं यहां पर एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी यहां पे आपको 1,35,000 देखने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं, बिहार पूरा हो जाता है। चलिए अगला स्टेप जो है हमारा अगला स्टेप ले लेते हैं त्रिपुरा। ये यहीं पर देखिए त्रिपुरा, बिहार वालों के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम है बेटा, आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी बिहार वाले। चलिए अगर बात करें त्रिपुरा वालों के लिए, त्रिपुरा वाले अगर बात करते हैं ओपन की तो यहां पे देखने को मिल जाती है 78,000 रैंक, बहुत अच्छा। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में देखें तो 1,70,000 देखने को मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं कैटेगरी 1 की तो कैटेगरी 1 में भी आपको यहां पे 1,30,000 देखने को मिल जाएगी। एससी की बात करें तो एससी में 1,80,000 देखने को मिलेगी, और एसटी कैटेगरी में आपको यहां पर 4,20,000 देखने को मिल जाती है। लास्ट एडमिशन मिल जाएगा यहां पे। आगे चलते हैं, इसके बाद ये हो गया ओडिशा ले लेते हैं। इसके बाद उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में देखिए यहां पर अगर बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में आपको अनरिजर्व्ड की अगर बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व्ड में यहां पे आपको देखने को मिल जाता है 34,000 पे, और अगर बात करें ईडब्ल्यूएस में तो ईडब्ल्यूएस देखने को मिल जाता है 33,000 पर। बात करें ओबीसी की ये लगभग आपको 34.5 के पे मिल जाएगा, और बात करें एससी की तो ये 1,30,000 पे मिलेगा। और इस प्रकार से अगर बात करते हैं एसटी की तो एसटी यहां पे आपको देखने को मिल जाता है लगभग 3,20,000 रैंक पर। चलिए ये पूरा हो जाता है। इसके बाद आगे ले लेते हैं बेटा उत्तराखंड, यहां पर उत्तराखंड ले लेते हैं इस प्रकार से। चलिए उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां पे ओपन, यहां पे देखिए यहां पे भी मेल और फीमेल होता है, मेल को एक तरफ रखेंगे फिर हम फीमेल को रखेंगे। अगर ओपन कैटेगरी में बात करें तो ओपन कैटेगरी में 36,000 जाएगी मेल के लिए, और फीमेल के लिए लगभग यहां पे 40,000 हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं, इसके बाद यहां पर अगर बात करते हैं ओबीसी की तो ओबीसी में देखने को मिल जाती है 53,000, और यहां पे देखने को मिल जाएगी 51,000। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में आपको देखने को मिलेगा यहां पे 50,000, और यहां पे देखने को मिल जाता है 48,000। बात करें एससी की तो एससी में यहां पे आपको 2,20,000 देखने को मिल जाती है, और यहां पर आपको 2,30,000 देखने को मिल जाती है। बात करें एसटी की तो एसटी में यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा 2,30,000, और यहां पे देखने को मिल जाएगा 1,60,000, यहां पे डिफरेंस आ जाता है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। इस प्रकार से ये बिहार हो गया, ये हमारे पास काफी सारे स्टेट हो चुके हैं। तो अगले स्टेट को लेते हैं आपका केरला, केरला को ले लेते हैं। चलिए केरला की अगर बात करते हैं, केरला को देखते हैं तो केरला में यहां पे देखने को मिल जाती है ओपन कैटेगरी, ओपन कैटेगरी यहां पे देखने को मिल जाएगी 28,000 पर। अगर बात करते हैं यहां पर ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस देखने को मिल जाएगी 36,000 पर। बात करें ओबीसी की, ओबीसी देखने को मिलेगी 27,000 पर, और एससी देखने को मिलेगी 1,70,000 पर, और एसटी देखने को मिल जाते हैं यहां पे 3,50,000 पर देखने को मिल जाती है। चलिए केरला पूरा हो जाता है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में देखिए क्या मिलेगा आपको देखने को। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यहां पे 45,000 देखने को मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको 70,000 देखने को मिल जाएगी। ओबीसी में बात करते हैं यहां पर 44,000 देखने को मिलेगी, और एससी कैटेगरी में बात करें तो यहां पर 150,000 के देखने को मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी में बात करें तो यहां पे 3,50,000 मिलेगी, और यहां पर वीजेए में बात कर लेते हैं तो यहां पे 90 के देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से चलिए अगला स्टेट ले लेते हैं। देखिए बेटा ये जब बात ध्यान रखो, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है यहां पे, तो ये सब आप ही के लिए है, तो कृपया जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है बेहतर आप अपना इंटेंट हमें दिखाइए। ये सारी चीज आपके लिए है, और आप जितने भी कमेंट कर रहे हैं आप सभी चैनल को अगर देखें उसकी कंपेयर में आप हमारे चैनल को देखें तो यहाँ पे जो कमेंट का रेशो है मैक्सिमम 90% कमेंट के जवाब दिए जा रहे हैं, यानी कि ऐसा कोई चैनल आपको नहीं मिलेगा हमसे ज्यादा जवाब जो दे रहा हो। तो आपकी तरफ से बस इंटेंट चाहिए। आगे चलते हैं, इसके बाद केरला हो गया, महाराष्ट्र हो जाता है। अब कौन सा बचिया हमारे पास भाई? आगे चलिए यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी को ले लेते हैं। अगर कोई छूट जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना, वैसे कोशिश करिए छूटे ना भाई। यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी को अगर देखें तो यूपी में ओपन कैटेगरी देखने को मिल जाएगी 29,000, और 29 ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी 30,000। अगर बात करते हैं ओबीसी की तो ओबीसी देखने को मिल जाएगी यहां पे 29,200। अगर बात करें एससी की तो एससी में यहां पे देखने को मिल जाएगी
10,85,000। और बात करते हैं एसटी की, तो एसटी आपको यहां पर देखने को लास्ट एडमिशन मिल जाएगा 5,50,000 रैंक पर। आगे चले इसके बाद यहां पर ले लेते हैं वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पे देखिए ओपन की बात करें तो ओपन देखने को मिल जाएगी आपको 38,000 पर। और देखने की बात करें अगर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस देखने को मिलेगी 45,000 पर। अगर बात करते हैं ओबीसी ए की, तो ओबीसी ए देखने को मिल जाएगी यहां पर आपको 44,000 पर। और अगर बात करें ओबीसी बी की, तो ये देखने को मिल जाएगी 47,000 पर। बात करते हैं एससी की, तो एससी देखने को मिल जाएगी 1,60,000। और बात करते हैं एसटी की, तो एसटी देखने को मिल जाएगी यहां पर 5 लाख। अच्छा जी, वेस्ट बंगाल हो गया। अगला स्टेप ले लेते हैं। अगला स्टेट की बात करें तो यहां पे देखने को मिल जाता है अगला स्टेप, चलिए ले लेते हैं यहां पर पांडुचेरी। ठीक है जी, पांडुचेरी ले लेते हैं। यहां पे बात करें तो यहां पे जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी में देखने को मिल जाएगी 25 के। और यहां पर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में देखने को मिल जाएगी 23 के। अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो यहां पे देखने को मिल जाती है 25.5 के। और अगर बात करते हैं यहां पर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में देखने को मिल जाएगी 1.30 लाख। और बात करें एसटी कैटेगरी की, तो यहां पे देखने को मिल जाती है लगभग 100,000 यानी कि 1 लाख। तो इस प्रकार से आई थिंक ये सारे स्टेट जो है मैक्सिममली कवर हो गए होंगे जिनके भी आपके कमेंट आ रहे हैं।